इस प्रकाश पर्व में आज लक्ष्मी पूजन के दिन मैं हमारी ओर से और तनिष्क नागपुर की ओर से सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले भाग में हमने लक्ष्मी पूजन के बारे में कुछ जानकारी पाली। इसी बात को हम आज आगे बढ़ाएंगे। मैं तनिष्क की सम्माननीय ग्राहक डॉक्टर कुंशी जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना सवाल रमा जी के सम्मुख प्रस्तुत करें। रमा जी, अब तक आपने ये बताया कि लक्ष्मी जी का वर्णन पहले हुआ था और प्रतिमा बाद में बनी, तो हम आपसे लक्ष्मी जी का वर्णन सुनना चाहेंगे। लक्ष्मी जी के बारे में सबसे पहला जो सूक्त यानी जो पहली कविता है वो करीब 2800 साल पहले लिखी गई थी। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2800 साल पहले लिखे गए किसी ग्रंथ में इस कविता के बारे में बहुत सराहना की गई है और वो बहुत ही लोकप्रिय कविता थी जिसको हम सूक्त कहते हैं। अब ये कविता 2800 साल पहले लिखी गई थी, ये कहने के लिए जो कुछ प्रमाण हैं वो प्रमाण हमको शास्त्रों में मिलते हैं। अब सवाल ये है कि उस कविता में कहा क्या गया था। उन्होंने लक्ष्मी जी का वर्णन किया है, ऐसे लक्ष्मी का जो हमेशा मुस्कुराती है, स्मिताम, ऐसी लक्ष्मी जो कमल के फूल में बसती है और वो कमल भी गुलाबी रंग का है, पद्मे स्थिता, और वो गुलाबी रंग की है, पद्म वर्णाम। उसने बहुत सारे गहने सोने और चांदी के पहने हुए हैं, सुवर्ण रजत स्रजाम, वो चमकने वाली है, चंद्राम, वो बहुत ही तेजस्वी है, अग्नि शिखा के तरह या दीप शिखा के तरह वो तेजस्वी है, इसलिए उसको ज्वलंतिम कहा गया है। और एक विशेषण उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण रखा है और वो विशेषण है आर्द्रा, जिसका मतलब होता है मॉइस्ट। तो एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर होता है उसे आप तुलना उसकी कर सकते हैं, वो आर्द्रा है। और वो ज्वलंतिम जो मैंने पहले कहा था वो तपती हुई भी है। उसके साथ उसका एक और वर्णन है, कहते हैं कि वो खुद तृप्ता है। तृप्ता का मतलब होता है जो समाधान से भरपूर है। तो जो समाधान से भरपूर होगी वही हमको समाधान दे पाएगी। इसलिए लक्ष्मी जी हमेशा हमें समाधान देती है क्योंकि वो स्वयं तृप्ता है। और लक्ष्मी जी का एक और वर्णन है कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, मन को हरने वाली है, हमारी दुविधाओं को, दुख को, आपदाओं को, जितने भी अड़चने समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं उन सबको हरने वाली है। इसीलिए उसको हरिणीम भी बोला जाता है। वो सोने जैसी कांति वाली है। कांति का मतलब होता है रंग, त्वचा का जो रंग होता है ना, तो लक्ष्मी जी का त्वचा का रंग सोने जैसा है। और ऐसी खूबसूरत लक्ष्मी जी ऐसे रथ में बैठी है जिनको घोड़े खींच रहे हैं और उनके दोनों तरफ हाथी है और वो हाथी के चिंघाड़ने से प्रसन्न होती है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि हाथी लक्ष्मी जी के साथ हमेशा रहते हैं। वाह वाह, बहुत खूब। श्री सूक्त में लक्ष्मी जी का ये वर्णन बहुत ही रोचक है। अब मैं तनिष्क की दूसरी सम्माननीय ग्राहिका श्रीमती रीना साहू जी से विनती करता हूँ कि वे अपना सवाल प्रस्तुत करें। मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये जो वर्णन है ये 2800 साल पुराना है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो लक्ष्मी जी की भक्ति है ये भी 2800 साल पुरानी है। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है और मैं सच में कह रही हूँ कि लक्ष्मी जी की भक्ति हमारे इस देश में कम से कम 2800 साल पुरानी है। इससे कई वर्ष पूर्व लक्ष्मी जी की परिकल्पना की गई है। मैं आपको ये बता दूँ कि एंगस मैडिसन करके एक अर्थशास्त्री है जो ब्रिटेन में पढ़ाते हैं और कई सारे शोध करते हैं, कई सारे शोध पत्र लिखे हैं उन्होंने। तो उनकी खासियत यह है कि उन्होंने पिछले 1000 साल का पूरे विश्व का इतिहास जाना, जिसमें वो सिर्फ
फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में उन्होंने बात की है, इस पूरे विश्व की इकोनॉमी कैसी थी उसके बारे में उन्होंने बात की है। और उनका ये कहना है कि करीब 1000 साल में से 800 साल तक भारत की जीडीपी पूरे विश्व के जीडीपी के 23% से 27% हुआ करती थी। जो 200 साल का राज ब्रिटिशर्स का हम पे था और हम पूरी तरह से उनके चंगुल में फंसे हुए थे, वही साल है जब हमारी जीडीपी नीचे उतर गई और इतनी नीचे उतरी को -3% तक चली गई। तो हम लक्ष्मी के भक्त तो तब से थे जब लोगों को लक्ष्मी यानी क्या ये भी नहीं पता था। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में लक्ष्मी जी की पूजा पिछले कई हजार साल से हो रही है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लक्ष्मी जी के वर्णन में जो जो चीज़ें आई हैं और लक्ष्मी जी को हमने जो जो चीज़ें मांगी है वो सारी आजकल यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर 2030 के लिए जो उन्होंने सूची बनाई है, वो सूची में 17 उद्दिष्ट है और उनमें से 15 हमको लक्ष्मी जी के वर्णन में मिलते हैं। तो ये बहुत ही अचरज भरी कहानी है और हमको वो जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब। करीब 3000 साल पहले जो वर्णन लक्ष्मी जी का हमने किया वो आज के आधुनिक काल में भी उतना ही उपयुक्त है। ये जानकर को अभिमान भी लगता है, आश्चर्य भी होता है। जी चलिए अब आपको तनिष्क की अगली सम्मानीय ग्राहक श्रीमती सीमा शाहू आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है, हम उनकी ओर चलते हैं। नमस्ते मैडम, लक्ष्मी जी का ये वर्णन बहुत ही शुभ है और ये हमारे पूर्वजों ने 2800 साल पहले सोचा था। सीमा जी, आपको भी आश्चर्य लगा ना ये सुनकर, लेकिन मैंने बहुत कम बातें आपको बताई है जो हमारे पूर्वजों ने लक्ष्मी जी के वर्णन में कही थी। वो क्या कहते हैं कि ये लक्ष्मी तो हमको चाहिए ही, लेकिन उनसे लक्ष्मी जी से हमको क्या चाहिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं जो हमको विकास की ओर ले जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमने लक्ष्मी जी से कहा कि हमको अलक्ष्मी का नाश करना है और इसलिए आप हमारे पास आइए और ऐसे आइए कि जो हमेशा के लिए आप हमारे साथ होते हो कर रही है, जिसको हम अनपगामिनी बोलते हैं। एक और शब्द है जिसको अनपगामिनी समझने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वो शब्द है अविनाशी, जो शाश्वत हो, जिसका कभी नाश ना हो, कभी आप हमको छोड़ के न जाए। ये तो पहली विनती हमने लक्ष्मी जी से की है। और अलक्ष्मी जी का नाश करना है हमको और हमको करना है, कोई और आके हमारी अलक्ष्मी का नाश नहीं कर सकता। तो हमको खुद पर ज़्यादा ध्यान देना है और खुद को बलशाली करना है और वो बलशाली होना लक्ष्मी जी पर निर्भर होगा। तो कहा यह गया है कि क्षुत, पिपासा, मला और ज्येष्ठा। क्षुत का मतलब होता है भूख, पिपासा का मतलब होता है प्यास, मला का मतलब होता है गंदगी। तो ये सारी चीज़ें हमको हमसे दूर करनी है, हमारे जीवन से दूर करनी है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि घर की साफ सफाई करने के लिए जिस झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं उसको भी हम लक्ष्मी के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि वो अपने घर की जितनी भी गंदगी है वो साफ करती है, साफ करने में हमारी मदद करती है, अलक्ष्मी को दूर करने में हमारी मदद करती है। और भूख और प्यास मिटाने के लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो भूख के लिए हम खेती करते हैं। खेती में अलग अलग तरह की उपजाऊ ज़मीन होने के कारण अलग अलग प्रकार के धान्य हमको मिलता है और अनाज मिलता है। उस अनाज से हम अपनी भूख को मिटाते हैं। और अच्छा पीने का पानी, जिसको आजकल हम लोग अक्सर कहते हैं कि पोर्टेबल वाटर, तो पोर्टेबल वाटर शुड बी मेड अवेलेबल टू एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट गोल। अब मुझे बताइए कि पहला जो सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट गोल है आनंद जी, वो भी कहते हैं कि इरेडिकेशन ऑफ हंगर। बराबर। तो हमने कहा कि क्षुध, हाँ, देन पोर्टेबल वाटर के बारे में मैंने कहा, तो उसका मतलब होता है कि पिपासा।
फिर हम कहते हैं हेल्थ एंड हाइजीन फॉर ईच एंड एवरीवन, तो इसका मतलब हो गया है मला। तो जो हमने लिस्ट की है ना, उसके ठीक अपोजिट जो चीज़ें हैं उसको हम पूरी तरह से अलक्ष्मी में डालते हैं, और इस अलक्ष्मी का नाश करने के लिए हमको लक्ष्मी जी का सहारा चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमको इस राष्ट्र की उन्नति के लिए लक्ष्मी मैया आपका पधारना आवश्यक है। तो ये मेरी और आपकी या मेरी अकेले की बात नहीं हो रही है, ये समूचे राष्ट्र की बात हो रही है। प्रादुर्भूतोऽसु राष्ट्रेस्मिन् कीर्ति वृद्धिम ददातु मे, ऐसा हमने लक्ष्मी जी के पास मांगा है। अब सवाल यह है कि हम लक्ष्मी जी को अकेला आने के लिए नहीं कहते, हम कहते हैं कि आप महाराज कुबेर के साथ भी आइए। अब कुबेर का क्या काम है? तो कुबेर जी जो है ये हमारे देवों के जितना भी धन है वो जहाँ भी रखा गया है उसकी चाबी उनके पास होती है, खजांची, वो खजांची है। हाँ, अब उनको हमने साथ में बुलाया है, अब देवों के खजाने के साथ वो आएंगे। बराबर। यानी हम लोग उनको ये कह रहे हैं कि हमको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी चाहिए। बराबर। अब सिर्फ वो आके नहीं चलेंगे, तो उपैतुमां देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह, कीर्ति भी साथ आनी चाहिए। कीर्ति यानी हमारी जो सामाजिक जो पद है या सामाजिक हमारा जो ओहदा है वो भी हमको बढ़ाना है। तो इन सब के साथ जब लक्ष्मी जी आएंगी तो आपको अच्छा ही लगेगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? तो आपको सबसे पहले चाहिए तो आरोग्य और स्वास्थ्य। हमने पहले दिन में ही धन्वंतरी जी की बात की थी। अब धन्वंतरी जी ने अमृत तो दिया, लेकिन अमृत हर किसी को नहीं मिल सकता, उसका उन्होंने एक तोड़ दिया है। वो तोड़ क्या है? तो हर किसी के घर में एक बेल का पेड़ होना चाहिए, और उन्होंने ये कहा है कि धूप की गर्मी में तपा हुआ बेल का फल ये आपको पूरी तरह से आरोग्यपूर्ण बनाता है। अब आप ये भी देख लीजिए कि आयुर्वेद में कहा क्या गया है। बच्चे के जन्म के बाद पहले 5 दिन का जो पीले रंग का दूध निकलता है ना, माँ बच्चे को देती है, वो उस पीले रंग के दूध की तुलना बेल के पके हुए फल से की गई है। अब आप केमिस्ट्री के डॉक्टर हैं, आप हमें बताइए कि माँ के पहले 5 दिन के दूध का महत्व क्या है, तो फिर मैं बता सकूंगी आपको कि किस तरह से वो बेल के फल की तरह होता है। जी हाँ, पहले 5-6 दिनों का जो दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं जी, और वो बच्चे को पिलाने से उसकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, रोग प्रतिकारक शक्ति। जी, तो ये तो सुन के मुझे बहुत अचरज हुआ कि बड़ा होने के बाद माँ का दूध न सही बेल का फल तो है। हाँ, आपकी पूरी तरह से इम्यूनिटी अगर रखनी है और पूरी तरह से रोग प्रतिकारक शक्ति ठीक रखनी है तो आपको बेल का फल लेना है। अब आपको मैं आज के आधुनिक विश्व की बात बताती हूँ। हर 30,000 लोक संख्या के साथ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तब आपके देश की आरोग्य व्यवस्था बहुत तगड़ी है। यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने क्या कहा? हर कुटुंब के लिए, हर परिवार के लिए एक बेल का पेड़ हो तो आपकी आरोग्य संस्था अच्छी है। मतलब कितना आखिर तक उन्होंने सोचा है। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि ये सब लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे होगी, तो हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे वो वैल्यू एडेड उत्पादन कर सके। इसके लिए उन्होंने सूत्र बताया है, आपः सृजन्तु स्निग्धानि, यानी पानी से हमें घी बनाते आना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि कौशल कुछ नहीं है, पढ़ते हैं बच्चे, बाहर निकलते हैं, लेकिन हाथ में उनके डिग्री होती है और काम के लिए वो काम के नहीं होते। तो हमारे पूर्वजों ने पहले से ही बता के रखा है कि आपके हाथ में कौशल होना चाहिए, ऐसा कौशल कि हम बहुत ही सामान्य से सामान्य वस्तु भी आपके हाथ में दूं तो उसमें से आपको बढ़िया से बढ़िया वस्तु निर्माण करती आनी चाहिए। वो कहते हैं कि वो गंधद्वारा है। गंधद्वारा का अर्थ होता है बहुत ही खुशबू वाली, जिससे खुशबू की उत्पत्ति होती हो। तो खुशबू ये हमेशा हमको विकास की ओर
आकर्षित करने वाली चीज़ है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अच्छी होती है ना तो उसकी खुशबू भी अच्छी होती जी है, हाँ। और जब कोई चीज़ अगर सड़ने लगे तो उसमें से गंध, बहुत दुर्गंध होती है। तो ये दोनों चीज़ें हमको देखनी है कि सुगंध भी एक विकास की ओर लेके जाएगा। तो अभी हम लोग सुगंध की बात कर रहे थे कि सुगंध भी विकास की प्रक्रिया का ही एक दूसरा प्रतीक है, कि जहाँ जहाँ सुगंध होता है वहाँ वहाँ विकास होता है, और जहाँ जहाँ दुर्गंध होता है वहाँ पे कुछ कुछ गल रहा है, सड़ रहा है। तो इसलिए लक्ष्मी को विकास की प्रक्रिया की तरह देखा जाता है। अच्छा, मेरे ख्याल से हमारी जो एक सम्मानीय ग्राहक है उनका सवाल भी इसी को लेके है, तो मैं श्रीमती आत्माराम जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना सवाल रमा जी से पूछें। आपका कहना है कि लक्ष्मी जी विकास की प्रक्रिया है, हम लक्ष्मी जी को भगवान मानते हैं, तो आप हमें समझाइए कि लक्ष्मी जी विकास की प्रक्रिया कैसे है। लक्ष्मी जी विकास की प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि उनके आने से हमारे जीवन मान को एक नया आयाम मिलता है। हम एक प्रगति की पादान को चढ़कर दूसरी पादान पर पहुंचते हैं। लक्ष्मी जी का पूरा अस्तित्व हमारे जीवन को एक उज्जवल और बहुत ही सुकून भरा बनाता है, और इसीलिए लक्ष्मी ये हमारे लिए विकास की प्रक्रिया है। तो आज हम सब लक्ष्मी पूजन तो करेंगे, ज़रूर करेंगे। लक्ष्मी जी के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी पाने के बाद मेरे दिल में सवाल ये आ रहा है कि आज पूजा करने के बाद हम उनसे वरदान क्या मांगे? जी हाँ, वो भी हमारे पूर्वजों ने हमको बता के रखा है। ऋण रोग दारिद्र्य पाप क्षुदम अपवृत्त्यवः भय शोक मनस्तापः नश्यन्तु मम सर्वदा। ऋण यानी कर्जा, रोग यानी बीमारी, पाप, क्षुद यानी भूख, अपमृत्यु यानी बिना उम्र बढ़े हुआ मृत्यु, भय, शोक और मनस्ताप, इन सब का नाश कीजिए। ये हम लक्ष्मी जी से मांगने वाले हैं, और उनके आशीर्वाद के साथ हम अपना पूरा जीवन शोभायमान और लक्ष्मी जी के अस्तित्व के साथ हमको बिताना है। साल में एक बार हम ये उनको मांगते हैं। फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ कि ये ईयरली कॉन्ट्रैक्ट हम लक्ष्मी जी से कर रहे हैं कि आपको आना है हमारे यहाँ और हमेशा के लिए रहना है। आपके लिए भी लक्ष्मी उसी तरह से पावन, प्रसन्न और पवित्र जीवन दान आपको दे, यही मैं कामना करती हूँ। लक्ष्मी से आपने मांगा क्या? तो आरोग्य मांगा, और आपने मनस्ताप को दूर करने के लिए कहा। आपने भरपूर धन संपत्ति मांगी, और ये सब आप पर लक्ष्मी मैया की कृपा से आ जाए, यही कामनाओं के साथ मैं नमस्कार करती हूँ आपको। मैं हमारी ओर से और तनिष्क नागपुर की ओर से आपको लक्ष्मी पूजन की शुभकामनाएं देता हूँ और कामना करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी से जो भी अलक्ष्मी है, यानी कि क्षुधा है, भूख है, पाप है, अपमृत्यु है, डर है, भय है, ये सब कुछ निकल जाए। दीपावली की मंगल कामनाओं सहित नमस्कार।